मेकिंग इंक्वायरीज, पूछताछ करना। मेकिंग इंक्वायरीज इज अ क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मेकिंग इंक्वायरीज जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है। वेदर यू आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, चाहे आप कोई सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या क्लैरिफिकेशन या कोई असिस्टेंस। हियर आर स्टेप्स एंड टिप्स, आइए कुछ स्टेप्स और टिप्स हैं इंक्वायरीज को इफेक्टिवली जानने के। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, एक तो स्पष्ट रूप से कहें और विशेष रूप से कहें। क्लियरली स्टेट द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन या असिस्टेंस आपको चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है उसको क्लियरली स्टेट करें। बीइंग स्पेसिफिक हेल्प्स, अगर आप विशेष रूप से कहेंगे ये मददगार होगा। द रिसिपिएंट अंडरस्टैंड योर नीड्स, जो प्राप्त करता है वो आपकी ज़रूरतों को ठीक ढंग से समझेगा। एंड रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली, और उसकी प्रतिक्रिया ठीक ढंग से देगा। यूज पोलाइट लैंग्वेज, विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें। पोलाइट फ्रेजेस लाइक कुड यू प्लीज, वुड यू माइंड और आई वुड अप्रिशिएट इफ, तो इस तरीके की फ्रेजेज अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कैन मेक योर इंक्वायरी मोर कर्टियस, ये जो आपकी इंक्वायरी है वो और ज़्यादा विनम्र हो जाएगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चूज द राइट मीडियम, सही माध्यम का इस्तेमाल करें। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर इंक्वायरी, जो भी आपकी इंक्वायरी है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। चूज द अप्रोप्रिएट मीडियम, उस तरीके से सही मीडियम का इस्तेमाल करें। जैसे कई बार कई चीज़ें हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फ़ोन के थ्रू और इन पर्सनली। सम इंक्वायरीज आर बेटर हैंडल्ड फेस टू फेस, कई इंक्वायरीज जब फेस टू फेस की जाती हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। वाइल अदर्स कैन बी एड्रेस्ड वाया ईमेल, और कई ईमेल के थ्रू की जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, उसी संदर्भ में बात करें। प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट हेल्प्स द रिसिपिएंट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ योर इंक्वायरी। अगर किसी संदर्भ में आप बात समझाने की कोशिश करेंगे, जो प्राप्त करता है वो आपकी इंक्वायरी को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएगा। विच कैन बी स्पेशली हेल्पफुल इन कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सिचुएशंस, जो कि अपने आप में कई बार जटिल या सेंसिटिव सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें वो आपकी बात को समझ पाएगा और उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। बी कंसाइज, संक्षिप्त में। कीप योर इंक्वायरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट टू एंश्योर क्लैरिटी एंड ईज ऑफ रिस्पॉन्स। आप अपनी इंक्वायरी को संक्षिप्त में कहें और टू द पॉइंट कहें, इससे आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा मिलेगी एंड ईज ऑफ रिस्पॉन्स, आपको आसानी से रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस, विस्तृत जवाब वाले क्वेश्चंस पूछे जाएं। इफ़ योर इंक्वायरी इजंट अबाउट स्पेसिफिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू इनकरेज डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज। अगर आपकी इंक्वायरी जो है सिर्फ कोई विशेष सूचना मात्र से संबंधित नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो ओपन एंडेड हों, जिसके कई जवाब हो सकते हों। इससे इनकरेजमेंट मिलती है और डिटेल में हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। मेंटेन ए न्यूट्रल टोन, निष्पक्ष टोन को बनाए रखें। अवॉइड साउंडिंग अक्यूजेटरी और इरिटेटेड, कोशिश करें कि किसी तरीके से कोई आरोप ना लगाएं, किसी से चिढ़ें या चिढ़ाएं ना। मेंटेन ए न्यूट्रल रिस्पेक्टफुल टोन टू फोस्टर अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन के लिए दूसरे के प्रति निष्पक्ष और सम्मानजनक टोन का इस्तेमाल करें। इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन, क्लियरली स्टेट व्हाट यू आर होपिंग द रिसिपिएंट विल डू इन रिस्पॉन्स टू योर इंक्वायरी। जो आपकी इंक्वायरी है, प्राप्तकर्ता किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स दे, जो भी आप उम्मीद करते हैं, तो उस चीज़ को क्लियरली स्टेट करें ताकि उसके ऊपर एक्शन हो सके। बी पेशेंट, धैर्य रखें। अलाउ ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द रिसिपिएंट टू रिस्पॉन्ड, स्पेशली इफ योर इंक्वायरी रिक्वायर्स सम रिसर्च और कंसिडरेशन। तो कोशिश करें रीजनेबल टाइम उनको दिया जाए जो प्राप्त करता है उसको रिस्पॉन्स देने में, विशेष रूप से जब आपकी इंक्वायरी में ज़रूरत होती है कुछ रिसर्च या कुछ विचार करने की। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, दूसरे प्रति एहसानमंद हो। थैंक द रिसिपिएंट फॉर देयर टाइम एंड एफर्ट इन एड्रेसिंग योर इंक्वायरी रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। तो एक तो उसके प्रति एहसान व्यक्त करें, थैंकफुल होना चाहिए। थैंक द रिसिपिएंट, जो उन्होंने आपके प्रति टाइम निकाला, जो भी कोशिश की है आपकी इंक्वायरी को एड्रेस करने में, चाहे उसका आउटकम, उसका जो परिणाम कुछ भी निकला हो। फॉलोअप, उसका अनुसरण करें। इफ़ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े, फॉलो अप ऑन योर इंक्वायरी, स्पेशली इफ़ यू हैवंट रिसीव्ड ए रिस्पॉन्स विद इन ए रीजनेबल टाइम फ्रेम।
अगर आपको एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर आपकी इंक्वायरी का कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला तो उसको आपको फॉलोअप करना चाहिए, उसको अनुसरण करते रहना चाहिए। मेकिंग इफेक्टिव इंक्वायरीज इज अ स्किल दैट कैन सेव टाइम, प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। जो इफेक्टिव इंक्वायरीज हैं वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी स्किल है और जो आपका टाइम बचाती हैं, प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बढ़ती है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पर भी। Being respectful, clear and appreciative in your approach to making inquiries will contribute to successful communication. जब आप दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल हैं, स्पष्ट हैं, दूसरे के एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करते हैं और जो आपकी अप्रोच है इंक्वायरीज करने में वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।